Hello friends, today I want to discuss about what is a complex number. तो complex number डिस्कस करने से पहले we should be discuss about what is a number. तो number एक mathematical object है जो काउंट कर सकता है, मेजर कर सकता है और लेबल कर सकता है चीज़ों को. नंबर्स बहुत से टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें एंशियंट हिस्ट्री अगर देखी जाए तो पहले सिर्फ नेचुरल नंबर थे. नेचुरल नंबर 1 से लेके 9 तक हुआ करते थे. उसके बाद भारत ने जीरो की खोज की और जीरो की खोज करने के बाद बने होल नंबर. अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 के साथ तो वो होल नंबर कहलाते हैं. होल नंबर के बाद हमें ज़रूरत पड़ी रेफरेंस सिस्टम की, जिसमें हमें ये बोला गया कि लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव और राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहिए. उसके बाद आए इंटीजर्स. इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड किए गए. उसके बाद आए रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें चीज़ों को फ्रैक्शनलाइज करना था, हमें चीज़ों को तोड़ना था, हमें ये बताना था, हमें ये डिफाइन करना था कि 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 4/9 की वैल्यू क्या होगी, 2/3 की वैल्यू क्या होगी. मीन्स रैशनल नंबर वो नंबर थे जिन्हें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाने लगा. इरेशनल नंबर की जरूरत हमें पड़ी क्योंकि हम डिफाइन करना चाहते थे एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर. हेयर पाई इज अ इरेशनल नंबर. जब हमने रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स एंड होल नंबर सभी को इंक्लूड कर दिया तब बने रियल नंबर्स. रियल नंबर्स बनने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैथमेटिक्स अच्छे से चल रही थी. बट कुछ इक्वेशंस जैसे कि x² + 1 = 0 को सेटिस्फाई रियल नंबर या कोई भी x की रियल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी. कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं था जो x² + 1 = 0 को सेटिस्फाई कर सके. तब हमें जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की. आगे हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को 5 + 2 आयोटा 3 - 4 आयोटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर जो हैं वो सबसेट हैं होल नंबर के. होल नंबर जो हैं वो सबसेट हैं इंटीजर्स के. इंटीजर जो हैं वो सबसेट हैं रैशनल नंबर के. रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर के एंड रियल नंबर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा है. अर्थात सभी को मिक्स कर दें अगर तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. अगर हम इसको कुछ ऐसे समझें कि अगर नेचुरल नंबर एक कोई पार्टिकल्स है, होल नंबर कोई एटम्स है, इरेशनल नंबर कोई मेटल या मैटर है, रैशनल नंबर कोई ऑब्जेक्ट है, आर कोई सब्सटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन सभी को इंक्लूड करने से बना है. अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सभी टाइप्स के नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल हो, इरेशनल्स हो या रियल नंबर हो. अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी शुड बी यूज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ मैथमेटिक्स. तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली z = a + आयोटा b के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था x² + 1 = 0. यहां पे x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रियल वैल्यू का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो हमें यहां पे कोई इमेजिनरी वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोई इमेजिनरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. तो यहां पे -√1 को हमने कहा इमेजिनरी नंबर और उस इमेजिनरी नंबर को डिनोट किया आयोटा से. ये एक ग्रीक वर्ड है. यहां पे इमेजिनेरियस शब्द से
आई लिया गया है जिसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया गया। अब हम यहां पे बोल सकते हैं कि x की आयोटा वैल्यू या x की इमेजिनरी वैल्यू x² + 1 को सेटिस्फाई कर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनते कैसे हैं, हाउ वी मेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट्स होगा। रियल पार्ट्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर के होंगे वो 1, 2, पाई, -√3 कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट जो होंगे, इमेजिनरी नंबर जो होंगे, जैसे आयोटा, 2 आयोटा, -8 आयोटा, -√3 आयोटा। अब यहां पे हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका Z = 5 + 8 आयोटा उसी फॉर्म में है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, Z = A + आयोटा B। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि 5 रियल पार्ट ऑफ अ Z है एंड 8 इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, नॉट अ 8 आयोटा। आयोटा के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह हम Z = 5 + 8 आयोटा को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे हम जानते हैं आयोटा = -√1, तो आयोटा का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो -1 के बराबर होगा। आयोटा का क्यूब अगर करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब = आयोटा। आयोटा की पावर 4 अगर निकालनी हो तो आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर = -1 इंटू -1, तो आयोटा की पावर 4 हम लिख सकते हैं +1। अगर यहां से हम एक रिजल्ट निकालना चाहें, हम एक वैल्यू को डिफाइन करना चाहें कि आयोटा + आयोटा का स्क्वायर + आयोटा की पावर 3 + आयोटा की पावर 4 क्या होता है, या हम ये बोलें कि 4 कंसेक्यूटिव आयोटा की पावर्स को ऐड करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो सभी वैल्यूज पुट करने पर हमें पता चलता है कि आयोटा + आयोटा का स्क्वायर + आयोटा की पावर क्यूब + आयोटा की पावर 4 = 0 फाइंड आउट होता है। सो आज के डिस्कशन में इतना ही था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का न्यू डिस्कशन बात